है। मेरे साथ में है निकिता। निकिता, आपने कौन सी स्कूल में पढ़ाई की? नमस्कार। किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से माइक में आवाज़ बंद हो गई थी, इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर करके जो भी हमने बातचीत की है वह संपूर्ण बातचीत मैं आपके सामने रखूँगा। क्या हमने निकिता से सवाल किया था, निकिता के पढ़ने का किस प्रकार का रेशियो था, कितने घंटे पढ़ाई की थी, पढ़ाई के टाइम परिवार का कितना योगदान रहा था, निकिता के मम्मी पापा का कितना सहयोग रहा है, निकिता के मम्मी पापा क्या करते हैं, किस प्रकार के हैं, कितने भाई बहन हैं, कितने में पढ़ाई करते हैं, और निकिता के 9th में कितने परसेंटेज बने, 8th क्लास में कितने परसेंटेज बने, सबसे बेस्ट गुरुजी कौन थे, गुरुजी का कितना योगदान रहा है, आगे क्या करने का प्लान है, आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी लोगों तक। मैं आपको बता दूं, जैसे हम निकिता का साक्षात्कार लेने गए थे तो सबसे पहले हमने निकिता से सवाल किया था स्कूल का कि आपने किस स्कूल में पढ़ाई की थी। तो निकिता के द्वारा बताया गया था मयूर नोबल्स एकेडमी बाड़मेर, यानी मयूर स्कूल में बाड़मेर में पढ़ाई की थी। मैं आपको बता दूं, हाल में 12th का रिजल्ट आया था, उसमें भी जो टॉपर थी वह तरुणा चौधरी करके थी, और वो भी मयूर स्कूल की छात्रा थी। यानी मयूर स्कूल में 10th क्लास में जो फर्स्ट आई है टॉपर जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी एक छात्रा है निकिता चौधरी। और 12th क्लास में जो छात्रा टॉपर आई थी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एक छात्रा थी तरुणा चौधरी। मैं आपको बता दूं, जब निकिता से हमने सवाल किया था कि आपके जो इतने परसेंटेज बने हैं तो आपके पढ़ाई का सबसे श्रेय किसको दिया जाता है, तो निकिता के द्वारा बताया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, निकिता के मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है। निकिता के मम्मी है वो वन विभाग में कार्यरत है और निकिता के पापा लेक्चरर है। तो निकिता के मम्मी के द्वारा बताया गया था कि परीक्षा के अंतिम दिनों में 1 महीने तक मैंने छुट्टियाँ भी ले ली थी, और निकिता की पढ़ाई के लिए देखभाल करने के लिए मैं हमेशा 1 महीने तक लगातार घर पे रहकर पढ़ने के लिए समय समय पर उठाना, समय पर खाना देना, और बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेशनल करना, और बच्चों को पढ़ाई के लिए जोड़ कर रहना, इसके लिए मैंने प्रयास किया। क्योंकि जब निकिता की मम्मी है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको पता है कि पढ़ाई कितना महत्व रखती है और पढ़ाई का समय क्या रहने वाला है, कितने घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, निकिता के जो सिस्टर्स है, छोटी सिस्टर वो 5 क्लास यानी 5वीं क्लास में, बल्कि निकिता के एक सिस्टर ये ओनली, बाकी कोई अन्य भाई बहन नहीं है फ़िलहाल में। मैं आपको बता दूं, जब निकिता की मम्मी के द्वारा कहा गया कि निकिता जब पढ़ाई करती थी तो उस टाइम किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं किया, और ना ही घर के कार्य में ज़्यादा काम करवाया जाता था। उनको ओनली फॉर पढ़ाई में ही ध्यान दिया जाता था। मैं आपको बता दूं, निकिता के जो 9th क्लास थी, 9th क्लास में निकिता के द्वारा बताया गया था उसमें 98% बने थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ये 10th क्लास में आई तो 10th क्लास में 99% निकिता के द्वारा बनाए गए थे। और 8th क्लास की बात करें तो 8th क्लास में ग्रेडिंग का सिस्टम था और A+ ग्रेडिंग लगी थी सभी सब्जेक्टों के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं, जब निकिता के द्वारा पढ़ाई के बारे में बात की गई थी, पढ़ने का क्या समय रहने वाला है और कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए, तब शुरुआत में यानी जनवरी तक तो 2-3 घंटे पढ़ाई का टाइम रहता था। लेकिन जनवरी के बाद में जैसे ही दिन नज़दीक आने लग गए एग्ज़ाम के, तो उस टाइम में पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ा दिया गया था और रेगुलर 6 से 7 घंटे तक निरंतर पढ़ाई करना बताया गया था। अब मैं आपके सामने एक विशेष बात और करूँ, परसेंटेज और नंबर के बारे में। तो 10th क्लास में परसेंटेज कितने बने हैं और नंबर कितने आए। 10th क्लास में परसेंटेज की बात करें तो 99% बने हैं निकिता के द्वारा। और इसमें जो नंबर की बात करें तो जो मैथ सब्जेक्ट होता है, कहीं ना कहीं मैथ सब्जेक्ट में निकिता के 2 नंबर कट चुके थे। क्योंकि कोई पर्सन ऐसा था कि निकिता ने बताया ऐसा क्वेश्चन था, उसमें मिस्टेक हो गई थी, लेकिन बाद में वो सही करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो थे 2 नंबर आराम से पूरे कट गए थे। और उसके बाद में एक निकिता के द्वारा जो भी महिलाएं छात्राएं उनके लिए विशेष संदेश भी दिया गया था कि जो भी छात्राएं पढ़ाई करना चाहती हैं वे ज़्यादातर रिवीजन करें। यानी जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उनका जहाँ तक रिवीजन किया जाता है, तो रिवीजन के बाद में कोई भी अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्योंकि रिवीजन के बाद में हर क्वेश्चन का आंसर लगभग सामान्य तौर पे मिल जाता है। और पढ़ाई का जो समय होता है उसमें ना तो समय देखना चाहिए, कम से कम अपने को 7 से 8 घंटे से ज़्यादा निरंतर जो लगन से पढ़ाई करना अनिवार्य है।
निकिता के द्वारा ये भी बात हमने पूछी गई थी, आपने अभी जो 10th कर ली है तो आगे क्या सब्जेक्ट लेने का विचार है और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तब निकिता के द्वारा बताया गया था कि मुझे आगे जो साइंस सब्जेक्ट लेना है, साइंस बायो, और मुझे आगे नीट की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बता दूं, जब एक डॉक्टर बनने का सपना है निकिता का, और इन्होंने बताया कि जल्दी हमें डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में कि जल्दी डॉक्टर बने और अच्छे से पढ़ाई करें। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और अपना सपना पूरा करें, क्योंकि जब ये छात्रा निकिता अगर टॉप कर सकती है तो ऐसी कोई छात्रा नहीं है कि वो टॉप नहीं कर सकती है। हर छात्रा अगर पढ़े, मन से, लगन से पढ़ाई करे तो टॉप आना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भी छात्राएं अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े और अपने नाम, परिवार का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे।